वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। हेरा फेरी 3 में संजय दत्त की एंट्री हुई कंफर्म। फिल्म में तोतला गैंग से होगा बाबा का कनेक्शन। पिछले काफी दिनों से साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। पहले इस फ्रेंचाइजी से अक्षय कुमार के बाहर होने की खबर सामने आई थी, तो वहीं फिल्म में कार्तिक आर्यन की एंट्री को लेकर भी काफी चर्चा हुई। इन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए मेकर्स ने 21 फरवरी को हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। राजू, श्याम और बाबू राव की तिगड़ी के रूप में अक्षय, सुनील और परेश रावल को एक बार फिर साथ देखा जाएगा। इसी बीच खबरें हैं कि फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बन रही हेरा फेरी 3 में संजय दत्त भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। हाल ही में संजय दत्त ने खुद कंफर्म किया है कि वो फिल्म हेरा फेरी 3 का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इस फिल्म में संजय दत्त विलन रवि किशन के बड़े भाई का किरदार निभाएंगे। बताया जा रहा है कि वो हेरा फेरी 3 में तोतला गैंग का एक अहम हिस्सा होंगे। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान संजय ने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। पूरी टीम के साथ शूटिंग करना रोमांचक होगा। ये एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है और मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिरोज और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। अक्षय, सुनील और परेश के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस खबर के सामने आने के बाद हेरा फेरी और संजू बाबा के फैंस काफी एक्साइटेड है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। मुंबई में स्थित फिरोज नाडियावाला के एम्पायर स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। फिल्म हेरा फेरी 3 के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अनीश बज़मी की जगह फरहाद सामजी को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हाथों में गुलाल लिए अंकिता ने मनाया होली का जश्न। पति विकी के साथ रंगों में रंगी मिसेस जैन, तो मुंबई में दोस्तों के लिए होस्ट की ग्रैंड पार्टी। जी हाँ, जरा देखिए तो सही अनवी की रासलीला का ये खूबसूरत नजारा। आखिर खास अंदाज में रंगों के त्योहार में जो रंग गई है टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। पति विकी जैन संग सेलिब्रेट कर रही हैं आउटफिट की ट्विनिंग, तो दोस्तों के लिए रखी है ग्रैंड होली पार्टी। अब भाई, जब होली का एकदम खास मौका हो तो भला उसका सेलिब्रेशन अंकिता लोखंडे कैसे स्पेशल नहीं करेंगी। तभी तो आज मंगलवार को उन्होंने मनाया है होली का शानदार जश्न। येलो साड़ी पहनकर, हाथों में गुलाल लेकर पति विकी संग रोमांस के रंग में डूबी हुई उनकी ये तस्वीरें इस समय खूब ट्रेंड हो रही हैं। और इन तस्वीरों को भी खुद अंकिता ने ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने अनवी की रासलीला की ढेर सारी झलकियां शेयर की हैं। सामने आई इन तस्वीरों को देख यही लग रहा है कि अंकिता ने तो होली का पूरा एल्बम ही फैंस के लिए शेयर कर दिया है। पति का हाथ थामे वो वेन्यू में एंट्री लेती हैं, तो एक तस्वीर में अंकिता पति से गुलाल लगवा रही हैं, वहीं किसी पिक्चर में वो मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं। अब ये तस्वीर भी देख ही लीजिए, क्योंकि ये तो कुछ और भी ज्यादा खास है। इसमें ये जोड़ी एक दूसरे के रंग में जो रंगी नजर आ रही है। इसके अलावा भी अंकिता ने कई और तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके होली सेलिब्रेशन का ग्रैंड नजारा देखने को मिला है। सिर्फ अंकिता विक्की साथ में ही नहीं, होली 2023 को अपने दोस्तों के संग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने मुंबई के एक लग्जरी होटल में दोस्तों के लिए होली पार्टी का आयोजन रखा है। स्पेशल हैंड बैंड से लेकर पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी मेहमानों के लिए बनवाया गया है। तो अंकिता की होली पार्टी में सबसे पहले मेहमान बनी कंटेंट क्वीन एकता कपूर। प्रिंटेड सूट पहनकर एकता ने बेटे के साथ पार्टी वेन्यू में एंट्री ली। यूं तो एकता खुद भी होली पार्टी होस्ट करती हैं, लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी वो अंकिता की पार्टी में होली खेलने आई। अंकिता के साथ उनके खास दोस्त विकास गुप्ता भी होली की मस्ती में शामिल होने के लिए आए। एकता के भाई एक्टर प्रोड्यूसर तुषार कपूर भी अंकिता विकी की होली पार्टी के मेहमान बनकर पहुंचे। तुषार अपने बेटे लक्ष्य के साथ यहां नजर आए।
बाप बेटे की जोड़ी ने इस मौके पर व्हाइट कलर के आउटफिट में ट्विनिंग की हुई थी। साथ ही तुषार ने अपने बेटे को भी गुलाल से जमकर रंगा। तो अंकिता की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े भी इस पार्टी की गेस्ट बनी। व्हाइट टॉप और डेनिम के साथ सृष्टि के गालों और कपड़ों पर गुलाल भी लगा हुआ था। पेपराजी के सामने भी वो गुलाल उड़ाती नजर आई। उनके चेहरे पर होली मनाने की खुशी साफ झलक रही थी। अंकिता विकी की रंगों वाली रासलीला का लुत्फ उठाने के लिए उनके दोस्त करणवीर बोहरा भी पहुंचे, वो भी बीवी टीजे सिंधु के साथ। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को जमकर रंग भी लगाया। यहाँ तक कि करणवीर तो शर्टलेस भी हो गए। इनके अलावा टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी कैजुअल शॉर्ट्स में अंकिता की पार्टी वेन्यू पर पहुंची। बता दें कि आज पूरे दिन से लेकर शाम तक अंकिता विकी की होली पार्टी का ये जश्न चलने वाला है। नाच गाने से लेकर मस्ती भरे गेम्स तक ये पार्टी पूरी एंटरटेनिंग होने वाली है। वैसे आपको याद दिला दें कि बीते साल से ही अंकिता और विकी ने ये होली पार्टी देने की शुरुआत की है। बीते साल शादी के बाद उनकी ये पहली होली थी। ऐसे में इस जोड़ी ने खूब रंग जमाया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। जब आप पुरानी घिसी पिटी लव स्टोरी से बोर हो जाते हैं तो आप लव रंजन का कंटेंट तलाश करते हैं, और जब उस कंटेंट में रणबीर कपूर मिल जाए तो क्या ही कहने। मेरे साथ इस वक्त रणबीर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। रणबीर, ये रोम कॉम फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार। ये बताइए, आप पहले भी रोम कॉम कर चुके हैं, कुछ चली लेकिन कुछ नहीं भी चली। कोई फॉर्मूला मिला अभी तक आपको कि सक्सेसफुल कौन सी होती है, बेस्ट कैसे मिलेगी? प्रॉब्लम ये है कि अब फिल्मों का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर होता तो सब ब्लॉकबस्टर्स बनाते हैं। बट डेफिनेटली इतने सालों बाद एक सीख मुझे खुद मिली है कि जो रोम कॉम्स जो मैंने खुद की है जो अच्छी नहीं रही है, वो शायद वेस्टर्न फिल्मों से इन्फ्लुएंस रही है। आई थिंक जब आप रोम कॉम बनाते हो, यह बहुत ज़रूरी होता है कि जो किरदार है, जो डायनामिक्स है, जो बैकग्राउंड है, वो इट्स वेरी रूटेड इन योर कल्चर, इन योर कंट्री। ये आपके कैरेक्टर्स एंड आपके लोग के बारे में। या लंदन या अमेरिका जाके शूट करना रोम कॉम नहीं कहलाता। आई थिंक वो टाइम चला गया है सिनेमा में। तो आई थिंक जब लव रंजन ने मुझे ये फिल्म सुनाई थी, मुझे कहानी बहुत फ्रेश लगी, मुझे कॉन्फ्लिक्ट बहुत फ्रेश लगा। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा किरदार है जो रोम कॉम के स्पेस में भी मैंने ऐसा प्ले नहीं किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था पहले दिन से। अच्छा, जब नरेशन हुआ इस फिल्म का, लव ने आपको सुनाई, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी? जैसे हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। वो झूठी हैं, आप मक्कारी कर रहे हैं, आपका दिल तोड़ रही हैं, सब कुछ है इस फिल्म में, हर फ्लेवर देखने को मिल रहा है। आपको एक चीज़ क्या अच्छी लगी सबसे ज़्यादा कि नहीं यार ये तो अलग है, ये मुझे करनी है इस बार? आई थिंक ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। इट्स अबाउट फैमिली वैल्यूज़, फैमिली डायनामिक्स। आई थिंक जो मॉडर्न लव में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी की फैमिली के साथ, आई थिंक वो क्वालिटी मुझे बहुत अपील किया है इस फिल्म में। बहुत ही it had a very Indian quality of Indian families. It doesn't depend or it doesn't matter which strata of society. I think every strata of society has this family conflict with love. So मुझे वो बहुत अपील किया था। अच्छा, जैसे आप इस फिल्म में एक मक्कार का रोल प्ले कर रहे हैं। मक्कारी किसी भी चीज़ में की जा सकती है, काम में हो, किसी भी चीज़ में। वैसे तो नीतू मैम होती है तो शायद ज़्यादा अच्छा जवाब देती कि आप कितने मक्कार हैं क्या नहीं। आप ऑनेस्टली बताइए, कभी मक्कारी की आपने? स्कूल में शायद बहुत किया होगा, बट अभी अपने काम को लेकर मैं काम के साथ मक्कारी नहीं करता। अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ मक्कारी नहीं करता। एंड आई थिंक अभी तो बीइंग अ फादर टू अ गर्ल, आई थिंक आपको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ गई है कि यू हैव टू बी दैट पर्सन हु योर चाइल्ड विल लुक अप टू। तो ये सब चीज़ें यू हैव टू बेटर योर सेल्फ एज अ पर्सन। रोज़ एक चैलेंज होता है कि आप एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनो। तो फिलहाल तो मैं मक्कारी या झूठ नहीं बोल रहा। राइट। और कोई झूठ कभी बोला है? कुछ ऐसा झूठ जिसकी वजह से आपको लगा कि यार मेरी वजह से ये परेशानी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नॉट टू माय क्लोज वंस। मैंने कभी झूठ ऐसा नहीं बोला है। व्हाइट लाइज में भी शायद अगर कोई
से अगर आलिया पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ एंड अगर आपको कुछ अटेंशन नहीं देना लेकिन आप बोल रहे हो यू लुकिंग वेरी नाइस लेकिन आपने अच्छी तरह देखा भी नहीं, तो दैट काइंड ऑफ व्हाइट लाइज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ बड़ा झूठ नहीं बोला है। बट कभी उन्होंने पकड़ा है कि नहीं ध्यान दिया ढंग से? नहीं वैसा मैं अच्छा एक्टर हूँ तो अच्छा, जैसे आपने बात करी कि राह आप जिंदगी में आ चुकी हैं, तो एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद कितने चेंजेस आप लाइफ में देखते हैं अपने? अगेन यू नो ये सिर्फ 3 महीने की बात है, तो अभी आगे जाके बहुत कुछ होगा, बहुत प्लान्स है, बहुत ड्रीम्स है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, बट आई गेस इट्स टू सून फॉर मी टू से राइट नाउ शी इज जस्ट 3 months, यू नो। अच्छा, जैसे अगर आलिया की बात करूं तो आपका जो कैरेक्टर है फिल्म में, उसकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी है, अपनी भाभी के साथ हो, अपनी नीस है उनकी, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो बात करें वो अपने परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहा है और रियल लाइफ में आपको परफेक्ट पार्टनर मिल चुकी हैं आलिया रियल हमारे मायने में भी, हमारे लिए भी बहुत एक परफेक्ट इंसान है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डांसर हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं। आप उनकी ग्रोथ को किस तरह से देखते हैं? सी आलिया के पास 2 डेडली कॉम्बिनेशन है, एक तो वो बहुत टैलेंटेड है और दूसरी वो बहुत मेहनती है, और अगर एक इंसान के पास ये 2 कॉम्बिनेशन होता है तो स्टार्स आर द लिमिट। मुझे याद है जब मैंने हाईवे देखी थी जो आलिया की दूसरी फिल्म थी, उस वक्त इम्तियाज और मैं बहुत काम कर रहे थे एक साथ में, तो मैंने एडिट में देखा था, तो मुझे तभी पता लगा था कि ये बहुत ही नई एक्टर है, ये एक ऐसी एक्टर है जिससे हमने पहले कभी ऐसा टाइप का एक्टर देखा नहीं है। अभी जब आपने उनका परफॉर्मेंस गंगूबाई में देखा, ऐसे साल हो गए, जैसे अगर आप मेल परफॉर्मेंस भी ले लो, इट्स राइट अप देयर, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर। तो मैंने सिर्फ ग्रोथ देखा है आलिया में, एंड आई फील कि आगे जाके भी शी विल ओनली ग्रो बिकॉज वो बहुत बहुत मेहनती है। अच्छा, जैसे फिल्म्स में कई इमोशंस होते हैं, आप लोग कई इमोशंस प्ले करते हैं, रणबीर के लिए सबसे डिफिकल्ट इमोशंस कौन सा होगा? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिए रोना बहुत आसान है, मेरे लिए हंसना बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि मेरे रियल लाइफ में मेरी हंसी की कोई आवाज नहीं है, इट्स अ साइलेंट लाफ्टर, लेकिन आप फिल्म पे साइलेंटली यू कांट लाफ, यू नीड अ साउंड। तो हंसने के सीन्स ना मुझे दिक्कत होती है। रोना तो मैं 1 सेकंड में रो सकता हूँ, वो बहुत आसानी से आता है, और क्योंकि मेरी फेस का जो कंस्ट्रक्ट है ना, क्योंकि मेरे यहाँ जो बोन है ये बाहर निकलता है, मेरी आंखें थोड़ी ड्रूपी है, तो अगर मैं कुछ कर नहीं रहा तो ऐसा लगता है कि दुखी है बेचारा, यू नो, क्योंकि मेरा चेहरा ही ऐसा है, लेकिन हंसने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। जैसे रणबीर आप इंस्टाग्राम पे है नहीं, लेकिन फैन से कनेक्ट करके रहना, इस टाइम पे बॉन्ड बना के रखना, ये आप कैसे करते हैं? आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड विद फैंस, यू नो, मैंने अपनी 15 साल करियर में मेरा कोई PR भी नहीं था। I think my fans have been my PR. They've really supported me in my bad times. They have really celebrated me at my good times. And मैं बहुत आभारी हूँ कि बिना कुछ वापस दिए, you know, मैं सिर्फ फिल्मों में आता हूँ, प्रमोशंस के जरिए उनसे मिल सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा इन टच इतना कुछ है नहीं, फिर भी मुझे इतना सपोर्ट मिला है, उनसे इतना प्यार मिला है। Like I work for them and I'm so grateful कि I have fans like that. अच्छा, जैसे आप अपने फैन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं सोशल मीडिया पे, बट कोई ऐसा इंसिडेंट अपने फैन को शायद आप याद दिलाना चाहें, बताना चाहें, ज़रूर हो सकता है वो आपको देखें कि आपने उनको देखा हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको याद हो हमेशा, बट आप कभी जिक्र नहीं कर पाए उस बारे में, कोई आपका फैन? यू नो, ऑनेस्टली ये पिछले 15 सालों में आई नो ऑल ऑफ माई फैंस पर्सनली। मैं जब भी मिलता हूँ वो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, अगर मैं कहीं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरे शूट में आते हैं, मेरा जो स्टाफ है उनके पास उनका नंबर्स भी है, तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड एंड यू नो बीन फ्रेंड्स टू देम। आई डोंट लाइक टू कॉल देम माय फैंस, बट दे आर माय वेल विशर्स, दे आर माय चीयर लीडर्स। तो आई फाइंड एवरीथिंग अबाउट देम इज स्पेशल टू मी, यू नो, क्योंकि आई फील कि वो फैंस ऐसे होते कि विदाउट एनी पर्सनल गेन, उनका कोई पर्सनल गेन नहीं हो रहा, बट वो आपको इतना प्यार देते हैं। Their personal gain is only entertainment. तो ये this is the least you can do is give them entertaining films. You know? अच्छा, रणबीर अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, किस तरह से बॉडी मेंटेन करते हैं? बहुत मुश्किल है, फिट रखना तो बहुत मुश्किल है, और जैसे एज हो रही है तो और मुश्किल हो रहा है। जब छोटा था तो मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई था, when I was younger, अभी 40 साल का हूँ, तो 20 साल जब when I was in my 20s, तो अगर मैं बटर चिकन खा रहा हूँ या कबाब खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ वेट पुट ऑन नहीं करता था। Of course now it's slowing down. बट मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर एक्टर फिल्म में बॉडी दिखा रहा है, वो बहुत ही सैड इंसान है, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। वो 1 साल वो अपने आप को स्टार्व कर रहा है, एंड इट्स नॉट अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू लिव, बट क्योंकि एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड आपको करना पड़ता है, बट इट्स नॉट समथिंग आई एंजॉय। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी बॉडी आपको किसकी लगती है बॉलीवुड में?
Well, started with Sanjay Dutt, Salman Khan, Hrithik Roshan, Tiger Shroff, ये सबकी कमाल की बॉडी। और आजकल तो आई थिंक प्री रिक्विजिट हो गया, अगर आपके पास अगर आपकी बॉडी नहीं है, अगर आपको डांस नहीं करना आता, आप हीरो बन नहीं सकते, यू नो। तो इट्स अ प्री रिक्विजिट कि यू हैव टू कम विद दीस क्वालिटीज। और बात करूं अगर एक अच्छी लव स्टोरी की, तो आपकी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है? ऑल टाइम आई वुड से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ब्रह्मास्त्र की अगर बात करूं, बहुत अच्छी फिल्म रही है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल रही है आपके लिए। 2022 खैर आपके लिए बहुत अच्छा ही रहा है मेरे ख्याल से। तो एक किड जोन में आपकी एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई है, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शिवा शिवा करके आपको बुला रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरे 10 साल बढ़ गए करियर में क्योंकि ब्रह्मास्त्र की वजह से। ऑफ कोर्स दैट्स द न्यू ऑडियंस, यू नो। अगर आपने ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाई है, और ये ऐसी फिल्म है जहाँ पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनेगी, तो एक 8 या 10 साल का जर्नी है। उस जर्नी में जो बच्चे आज ब्रह्मास्त्र 1 देख रहे हैं, वो 2 और 3 में भी आपका साथ निभाएंगे। सो एक जिम्मेदारी है कि जब आप अभी पार्ट 2 बनाओगे, यू बेटर इट। जो भी हमको क्रिटिसिज्म भी मिला, अगर डायलॉग्स के बारे में है या लव स्टोरी के बारे में है, एज फिल्म मेकर्स, एज आर्टिस्ट, हमने ये सब अपने जहन में ले लिया है एंड वी ट्राई एंड बेटर इट, यू नो। ये वी आर ग्रेटफुल कि पार्ट 1 एक्सेप्ट हुई है, ये दुनिया एक्सेप्ट हुई है, बट नाउ वी हैव टू बेटर इट, यू नो। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, यू नो, मेक इट बिगर, मेक इट लार्जर एंड मेक इट मोर एंटरटेनिंग। अच्छा, धीरे से कान में आप मुझे बताएंगे क्या देव कौन है? मुझे भी नहीं पता। ये फिल्म की कसम मुझे नहीं पता देव कौन है, सिर्फ अयान को पता है, वो किसी को बताना नहीं चाह रहा। अच्छा, ये सही है। अच्छा, लास्ट में एनिमल के बारे में क्या बताएंगे? पिक्चर्स लीक हुई थी, हमने देखा था सेट की। जी। कैसे वायरल हो जाती हैं? आजकल तो सब पेपराजी है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है, यू नो, अगर आप सड़कों पे शूट कर रहे हो तो आ जाती है सोशल मीडिया के जरिए। बट बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है। बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर है, थोड़ा ग्रे शेड्स है, गैंगस्टर फ्लिक है, क्राइम, एक्चुअली आई वुड से क्राइम ड्रामा, फादर सन के बीच में जो एक डायनामिक है उस पर बेस्ड है। और बहुत ही एक्साइटिंग पिक्चर है मेरे लिए। अभी 70% कंप्लीट है, 30% बाकी है, एंड अगस्त 11 को रिलीज है। थैंक यू सो मच रणवीर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।